नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में अग्निपथ स्कीम को लेकर क्या कुछ चल रहा है, आप तस्वीरें देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं नुकसान की, ऐसे नुकसान की जिसकी भरपाई बड़ी मुश्किल से हो पाएगी। दानापुर रेल मंडल के कई ट्रेनों में आग लगाई गई, लेकिन दानापुर स्टेशन पर छात्रों ने फरक्का एक्सप्रेस ट्रेन की 4 बोगियों में आग लगा दी। इसी तरह उपद्रवियों ने दानापुर रेल मंडल के विभिन्न क्षेत्रों में रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। एक आकलन के अनुसार दानापुर रेल मंडल को 216 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसकी जानकारी देते हुए दानापुर डीआरएम प्रभात कुमार ने बताया कि दानापुर मंडल में उपद्रवियों ने 50 बोगियों में आग लगा दी थी, जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है। उपद्रवियों ने 7 रेल इंजन को भी जला दिया। डीआरएम ने बताया कि इसकी वजह से 54 पैसेंजर ट्रेनें और 41 एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ 3 अन्य ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेटेड किया गया है। कई स्टेशन और कई सिग्नल को क्षतिग्रस्त किया गया। इस उपद्रव की वजह से रद्द की गई ट्रेनों के यात्रियों को लगभग 7 करोड़ के टिकट की रकम रिफंड की गई है। सभी क्षति को मिलाकर लगभग 216 करोड़ का नुकसान है। एक अनुमान के अनुसार डीआरएम ने बताया कि इस बार का नुकसान 1974 में हुए जेपी मूवमेंट के नुकसान से भी कहीं ज्यादा आंका जा रहा है। डीआरएम प्रभात कुमार ने यह भी बताया कि आगे भी उपद्रव करने वाले लोग ट्रेनों और स्टेशनों को क्षति ना पहुंचाएं। ये क्षति राष्ट्र की है। ये उन यात्रियों के लिए नुकसान है जो स्टेशनों पर ट्रेन से यात्रा करने पहुंचते हैं। क्षति की वजह से 1-2 दिनों तक ट्रेन के परिचालन में भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि रेलवे जल्द से जल्द व्यवस्था को सुचारू करने के लिए लगा हुआ है, लेकिन तस्वीरें अगर देखी जाए, बिहार की तस्वीरों को देख लिया जाए, तो चाहे समस्तीपुर की बात हो, चाहे मुजफ्फरपुर की बात हो, रोहतास की बात कर लेते हैं या फिर दानापुर की बात कर लेते हैं, यहां पर कई ऐसे जिले हैं जहां पर ऐसी ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई है जो आपको हिला सकती है, और आपने सारी तस्वीरें देखी भी है। अब इस उपद्रव के पीछे का कारण यह है कि युवा चाहते हैं कि इस स्कीम को सरकार वापस ले या फिर स्कीम में कई सारे बदलाव करे, जैसे कि जो अवधि है उसे बढ़ाई जाए, जो सैलरी स्कीम है उसे बढ़ाई जाए। लेकिन सरकार का कहना यह है कि हम जो कर रहे हैं वो आपके हित में कर रहे हैं, लेकिन इससे युवा कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं। और यही कारण है कि जितने भी तस्वीरें आपने लाइव सिटीज पर देखी है बिहार की, वो तस्वीरें नुकसान का बड़ा कारण दिख रही हैं। वो तस्वीरें नुकसान को अपने आप में बयां कर रही हैं, और यही कारण है कि दानापुर रेल मंडल की कई ट्रेनों में आग लगाने के बाद 200 से अधिक करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। दानापुर रेल मंडल के डीआरएम की अगर हम बात कर लेते हैं तो उन्होंने इसका आकलन खुद किया है, और इस आकलन के मुताबिक उन्होंने बताया है कि कितना नुकसान हो चला है। सिर्फ एक स्टेशन की हम बात नहीं कर रहे हैं, दानापुर रेल मंडल की बात नहीं कर रहे हैं, रेल डिवीजन कई अलग अलग है बिहार में, जहां पर हर जगह से अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। अब समझ सकते हैं कि बिहार में एक जगह पे, बिहार के राज्य की पूरी बात कर लेते हैं तो बिहार राज्य के एक रेल डिवीजन में इतना नुकसान हुआ है, कई रेल डिवीजन में कई ट्रेनों को आग के हवाले किया गया। वैसे ही पूरे देश में कई ट्रेनों के परिचालन को सिर्फ बाधित न किया गया, बल्कि आग के हवाले किया गया ट्रेनों की बोगियों को, ट्रेनों को। तो ऐसे में सोच सकते हैं कितना नुकसान हुआ होगा, सरकारी संपत्तियों की क्षति हुई होगी। हालांकि दूसरी तरफ अधिकारी और खुद रेल मंत्री भी ये अनुरोध करते नजर आ रहे हैं कि आप लोग अपनी ही संपत्ति को मत जलाइए, ये संपत्ति आपकी है। लेकिन युवा जो है सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी दफ्तरों को तोड़ रहे हैं, लगातार आगजनी हो रही है, रेलवे ट्रैक को जाम किया जा रहा है, बोगियों को आग में झोंका जा रहा है। ये तस्वीर कब शांत होती है, ये बवाल कब शांत होता है, ये देखने वाली बात है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।